टैंक की वजह से बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स में अवेयरनेस आई है। शार्क टैंक में जो अपना क्या नाम था उनका यार, मुझे नाम एक्चुअली याद नहीं है। आई पर्सनली थिंक कि थोड़ा सा ड्रामा वाला एंगल जो है जो डेफिनेटली चाहेंगे कि वो अपना पार्ट रोल प्ले करे। मैं अश्नीर ग्रोवर जी को बहुत मिस करूँगा। डेफिनेटली मिस करूँगी। उनके ही वेबसाइट के थ्रू आई गॉट मैरिड ऑल्सो सो The business reality show Shark Tank has aired about 12 seasons in US so far. It was first made by Mark Burnett in the year 2009. पर Shark Tank India last year ही शुरू हुआ है और The Shark Tank India इसका भारतीय संस्करण है। Shark Tank India के सीज़न 1 को दर्शकों ने खूब पसंद किया। वहीं Shark Tank उस समय आया था जब युवाओं का बिजनेस और स्टार्टअप में रुझान रहा। Shark Tank India की अपार सफलता को देखते हुए सीज़न 2 जल्द ही सोनी लिव ऐप और सोनी टीवी पर प्रसारित होने जा रहा है। शार्क टैंक इंडिया के प्रोमो को देखकर लग रहा है इस बार कॉन्सेप्ट कुछ अलग होने जा रहे हैं, वहीं जिससे नए बिजनेस आइडियाज़ प्रमोट होंगे। लेकिन इस बार शो में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, जहां अश्नीर ग्रोवर जी की जगह cardekho.com के CEO अमित जैन जी शो का हिस्सा होंगे। लेकिन जानते हैं शार्क टैंक 2 के बारे में हमारे नए युवा स्टार्टअप्स और अनुभवी बिजनेसमैन क्या सोचते हैं। इससे पहले आप हमारे स्टार्टअप यानी कैटलिस्ट टॉक को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब जब हो मेरी बेबाक बकबक तब तब हो आपके मोबाइल पर दस्तक। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। सर, शार्क टैंक एक जो सीरीज़ है हमारी, जो सोनी लिव पे या सोनी टीवी पे आती है, आपने देखी ही होगी, वो भी पूरी बिजनेस रिलेटेड है। तो सर, आपके रिव्यूज़ क्या हैं उसको लेके? आपको कौन से जज वहाँ अच्छे लगते हैं? मेरा रिव्यू यही है कि इसकी वजह से, शार्क टैंक की वजह से बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स में अवेयरनेस आई है। जो लोग स्टार्टअप के बारे में नहीं भी जानते थे और वो उसको परस्यू कर रहे थे, काम कर रहे थे, उनको ये पता चला कि हाँ, हमें भी स्टार्टअप का टैग मिलना चाहिए। हम भी एक तरीके से स्टार्टअप हैं, हमारी भी कोई वैल्यूएशन है, धंधा तो कर ही रहे हैं। और उनको ये भी समझ में आया कि पिच कैसे करते हैं इन्वेस्टर्स के थ्रू, उनकी आस कैसी रहती है, क्या डिमांड करना है, किस वैल्यूएशन पे। और मेरा फेवरेट अगर आप पूछेंगे तो पीयूष बंसल इज़ माई फेवरेट फ्रॉम लेंसकार्ट। मेरा फेवरेट वहाँ पे अश्नीर ग्रोवर जी हैं, जो कि भारत पे के को फाउंडर रहे हैं जी। वेल टेक्निकली अगर लास्ट सीज़न में देखें तो अश्नीर ग्रोवर इज़ वन ऑफ द फेवरेट जज, मतलब एंड इस सीज़न लाइक आई एम लुकिंग अप टू द न्यू शार्क एंड अमन गुप्ता इज़ द लाइक वन ऑफ माई गाइज, लाइक ही इज़ द गो टू पर्सन विच आई फॉलो। मेरे जो फेवरेट जज थे वो अमन गुप्ता थे। सर, आपके? अश्नीर ग्रोवर। तो ओवरऑल तो वैसे सारे ही हैं, क्योंकि जितना मैंने अभी बहुत रेगुलर वॉच तो नहीं करती, पर हाँ, जो मैंने 2-3 एपिसोड्स देखे हैं तो ऑलमोस्ट सारे ही मेरे को ठीक लगते हैं। सबके अपने अपने परसेप्शन है, अपनी अपनी चीज़ें हैं, तो ठीक है। ओवरऑल सारे जजेस ही मेरे एक तरीके से ठीक है। मैं अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव से फेवरेट चाहूँ तो मेरे लिए अमन इज़ द गाय हु वुड रिलेट टू माई प्रोडक्ट, यानी बिकॉज ही हैज़ क्रिएटेड अ कैटेगरी जो कि काफ़ी डिपेंडेंट थी जाइंट्स पे, एंड बिकॉज ऑफ द बोट इट इज़ नाउ इंडियन मेड इन इंडिया ब्रांड। So definitely Aman is my one of the favorite, and my next, if my personal favorite, Anupam sir is my very favorite person. शार्क टैंक में जो अपना क्या नाम था उनका यार, मुझे नाम एक्चुअली याद नहीं है। जो शुगर की जो मैम है, हाँ, विनीता मैम, ओके, तो वो मुझे अच्छी लगती हैं। एक्चुअल में क्या है ना, गर्ल वाला जो कनेक्शन हो जाता है ना, हाँ, तो वो चीज़ लेके मुझे वो ज़रा ज़्यादा पसंद है। अगर आपको मौका मिले कि आपका जो स्टार्टअप है वो किसी से इन्वेस्ट करवाएं, तो आप किसको चुनेंगे? किसी शार्क से? आई पर्सनली थिंक, क्योंकि हम लोग कंज्यूमर और D2C और B2B साइड है, तो आई वुड से कि अमन गुप्ता को मैं चाहूँगा कि ही शुड बी इन्वेस्टिंग इन माई स्टार्टअप। ही हैज़ दैट यंग काइंड ऑफ वाइब, ही सी इनोवेशन एंड दोज थिंग्स, सो आई थिंक उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। डेफिनेटली मेरे जो फेवरेट है वो अमन गुप्ता हैं, तो मैं कोशिश तो मेरी ये रहेगी कि मैं उनसे ही इन्वेस्टमेंट लूँ। मैं डेफिनेटली अनुपम एंड अमन से इन्वेस्ट करना चाहूँगा, because Aman can bring that expertise in terms of the D2C, and Anupam can also help me with the connects.
अच्छा, आपने जैसे कि बताया कि आप अश्नीर ग्रोवर जी को चूज़ करेंगे, तो अभी जो सीज़न 2 आ रहा है उसमें अश्नीर ग्रोवर जी नहीं है, तो उनकी जगह आप ऑप्शन में किसे रखते हैं? तो मैं उनकी जगह फिर अमन गुप्ता जी को रखना चाहूँगा, क्योंकि मुझे उनका जो ब्रांडिंग का नज़रिया है, एक स्टार्टअप को देखने का नज़रिया, वो काफ़ी पसंद आया था। और वो हमारे जो सर्विस सेक्टर में स्टार्टअप हैं उनसे मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में, कनेक्शन बनाने में काफ़ी हेल्प कर पाएंगे। तो आई थिंक आई विल चूज़ अमन गुप्ता जी, बोट के जो फाउंडर हैं। आई पर्सनली थिंक कि अश्नीर इसलिए बने क्योंकि वो खुद थे, ठीक है। मतलब मैं उन्हें काफ़ी फॉलो करता हूँ। वो अश्नीर क्यों थे? क्योंकि वो खुद अपने आप को फॉलो कर रहे। आई थिंक कोई अगर उनकी तरह बनना चाहेगा तो ही वुड बी लाइक फर्स्ट कॉपी। और हम स्टार्टअप में हम तो मतलब इनोवेशन खुद चाहते हैं कि कुछ नया है, कुछ। सो आई थिंक ही शुड प्ले द सेम रोल एज ही इज़। मतलब किसी को पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए, आई थिंक। अगर कोई जज उनको रिप्लेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो अपने ही एक्सपीरियंस के साथ आएंगे। अपना एक एक्सपीरियंस जब लेके आएंगे तो उनका खुद का एक अलग जजमेंटल रहेगा और उनको अपना ही कैरी करना चाहिए। किसी दूसरे को तो वो कॉपी कोई कर ही नहीं सकता। फिर हम उनको कैसे समझ पाएंगे कि एक्चुअली वो किस तरीके से जज कर पा रहे हैं किसी को। सर मैम, बेसिकली अश्नीर सर का जो भी कंट्रोवर्सीज है, इट इज़ आउट ऑफ द शो, इट इज़ नॉट इन द शो और इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द शो। सो बेसिकली अगर कुछ भी कंट्रोवर्सीज हैं वो शो से, आई डोंट थिंक सो इट इज़ रिलेटेड। हाँ, ऑब्वियसली वी विल डेफिनेटली मिस हिम बिकॉज इफ ऑल ऑफ हिज इंटेलिजेंस एंड ऑल ऑफ हिज वेरी लाइक इंटेलेक्चुअल थाट्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, एनालाइजिंग द प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग। हाँ, अगर जो भी दूसरे जज आ रहे हैं, he has his own place. The next judge who is coming, he has his own worth. So वो जिस तरीके से अपना रोल प्ले करना चाहेंगे वो उसी तरीके से प्ले करेंगे एंड प्रॉब्ली ही माइट ऑल्सो कम अप विद सम स्पाइस मटेरियल। डेफिनेटली चाहेंगे कि वो अपना पार्ट रोल प्ले करे, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि जो अलग अलग हमारे जो आइडियल लोग हैं, जिनको हम मान के चल रहे हैं कि कैसे लेवल्स पे होते हैं, किनकी क्या अलग पर्सनालिटी होती है, वो पर्सनालिटी को हम देखना चाहेंगे। क्योंकि डेफिनेटली रियलिटी शोज़ है तो यहाँ पे उनकी एक्चुअल पर्सनालिटी है वो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और जो हर एक का एक अपना अपना अलग पर्सनालिटी होता है, तो वो जो दिखेगा वो इट मे बी कि उनसे ज़्यादा और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो, वो और अच्छा लगे, तो इट मे बी कि वो ज़्यादा अच्छा हो। सो डेफिनेटली हम लोग ट्राई करें, या हम जो देखना चाहेंगे वो डेफिनेटली उनके रियल जो है वो देखना चाहेंगे। सर, शार्क टैंक एक बिजनेस रियलिटी शो होने के बावजूद इतना फेमस है, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे रीज़न क्या है? नॉर्मली ऐसा है कि लाइक एक तो पहला रीज़न ये हो सकता है कि शार्क टैंक पहले से जो यूएस वगैरह का वहाँ का जो शो था, तो उससे भी कुछ जो लाइक क्रीमी क्राउड थी वो बहुत ज़्यादा अवेयर थे, तो उनके अंदर एक एक्साइटमेंट था कि हाँ लाइक इंडिया का भी हो, वो किस तरीके से होगा। दूसरा ऐसा है कि ये जो आफ्टर कोविड ऐसा हुआ कि लाइक बहुत सारे लोग जिन्होंने स्टार्टअप करा, कई लोगों की जॉब चली गई, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जॉब छोड़कर स्टार्टअप में वो आए। तो ये बहुत सही टाइमिंग था कि लाइक एक मतलब सही टाइम पर वो कहीं ना कहीं शार्क टैंक इंडिया आया, तो इसके कारण वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। दूसरा ये है कि अब कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इसके अलावा लाइक जो गवर्नमेंट भी है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। आई थिंक इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि अब एक जो मानसिकता है एक जनरल पॉपुलेशन की स्टार्टअप्स के प्रति, एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति जागरूक हो रहे हैं लोग। और अब नौकरी में ना जाते हुए लोग चाहते हैं कि वो खुद के मालिक बने, खुद का उनका बिज़नेस हो और उसी क्षेत्र में अपने कैरियर को आगे बढ़ाएं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लोगों का जो रवैया है अब बिज़नेस के प्रति जागरूकता बढ़ने का, और एक बहुत अच्छा साधन है जो शार्क टैंक इंडिया एक बहुत अच्छा साधन है कि जिसके थ्रू लोगों को जानकारी मिल सकती है कि एग्जैक्टली बिज़नेस कैसे शुरू होता है, कैसे रन होता है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स होती हैं, जीटीएम क्या होता है, जो उसमें टेक्निकलिटीज़ वर्ड होते हैं, जार्गन्स होती हैं, वो सब उनको क्लियरली वहाँ पे आइडेंटिफाइड हो पाती हैं। जी। सबसे पहला था सक्सेस रेट ऑफ द शो। लोगों को इस तरीके का एक नया शो जो पहली बार लाइव देखने को मिला, और इस तरीके का, क्योंकि एक बोलते हैं ना घरेलू ड्रामा से हट के एक रियल लाइफ में जो एंटरप्रेन्योर्स पे, स्पेशली स्टार्टअप्स पे, जहाँ पे हमारे इंडिया में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, या बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं जो कि बिज़नेस में है। बट बिज़नेस, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बिज़नेस एंड स्टार्टअप। तो एक स्टार्टअप और बिज़नेस में डिफरेंस दिखाया पहली चीज़। उस चीज़ में ये भी दिखाया कि स्टार्टअप्स के खुद के पर्सनल स्ट्रगल्स कितने होते हैं।
सेकंड एंड थर्ड ये दिखाया है कि एक्चुअली उनको अगर उनका रियली बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है तो उनको कितना सपोर्ट मिल सकता है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई है। तो ये शो बहुत हटके था और ये आई थिंक सीज़न 2 क्या ये तो आगे भी बहुत चलता रहेगा। सर अश्नीर ग्रोवर जी को सब सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं विनीता सिंह जी और अमिता थापर जी भी हैं। वो एक लेडी हैं बट फिर भी वो सबको इन्वेस्टमेंट उतना ही दे रही हैं, तो आपको क्या लगता है एज अ लेडी लोगों ने पसंद नहीं कर रहे हैं? नहीं ऐसा कोई लेडी या उसके होने का नहीं। कुछ चीज़ें होती कि अभी ट्रेंड पे मीम्स वगैरह जो इतना चल रहा है उसकी वजह से काफ़ी पॉपुलर चीज़ें हो जाती है, बट डेफिनेटली वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी चीज़ें हैं, बट सबकी एक अंडरस्टैंडिंग है। अगर हम मेरे से पूछेंगे कि अपने स्टार्टअप में आप किन से इन्वेस्टमेंट लेना चाहेंगे, तो डेफिनेटली हम टारगेट करेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट है उनके रिलेटेड हम अपने से रिलेट कर पाएंगे जिन इन्वेस्टर्स को। अब डेफिनेटली हो सकता है क्योंकि उनके प्रोडक्ट D2C प्रोडक्ट्स हैं, तो जो D2C वाले स्टार्टअप्स होंगे डेफिनेटली वो उनको लाइक करेंगे, उनसे अट्रैक्ट होंगे। जो हमारा अट्रैक्शन दैट्स वाई या अमित मित्तल या अश्नीर ग्रोवर इन लोगों के साथ इसलिए क्योंकि वो हमारे जैसे जो स्टार्टअप्स है उस इकोसिस्टम से, उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दैट्स वाई। अदर नहीं, सबका अलग अलग अपना होती है पसंद, ठीक है। तो शायद जो उनकी ब्रांडिंग है वो गर्ल्स के लिए है, ठीक है। तो शायद इसीलिए ये हो सकता है कि जो गर्ल्स वाली हैं वो ज़्यादा उनसे अटैच हो, और जो मेल है वो यूज़ ही नहीं करते वो प्रोडक्ट, तो वो उनसे इतना अटैच हो ना, तो दैट्स वाई। और जैसे बूट केक हैं तो उनके साथ लोगों का ज़्यादा कनेक्ट इसलिए है क्योंकि बूट तो फीमेल और मेल दोनों ही यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ हो सकती है। सर क्या आप अश्नीर ग्रोवर जी को मिस करेंगे? ऑब्वियसली लाइक इन अ स्टार्टअप वर्ल्ड हम उन्हें कुछ ज़्यादा ही फॉलो करते हैं। मतलब मैं क्या, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, वी हैव सीन हाउ ब्रूटल ही इज़, बट कहीं ना कहीं वो ब्रूटलनेस स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी VC हो, कोई भी मतलब इन्वेस्टर हो, वो जैसे ना कहते हैं। सो मतलब आई थिंक कि घुमा फिरा के बात करना इज़ नॉट समथिंग विच स्टार्टअप वांट्स, वी वांट डायरेक्ट, तो वी वुड मिस दैट स्पेशली फ्रॉम अश्नीर सर। आई थिंक मैं अश्नीर ग्रोवर जी को बहुत मिस करूँगा। डेफिनेटली मिस करूँगी क्योंकि उनका जो पॉइंट है देखने का या समझने का वो तो डेफिनेटली मिसिंग रहेगा इसमें, और बाकी सारे जजेस का तो रहेगा, बट उनका जो मेरा एक अपना था कि उनके जो पॉइंट्स रहते थे जज करने के लिए वो डेफिनेटली मिसिंग रहेंगे इस शो के। सर आप ये जो इंक्यूबेशन सेंटर है हमारा स्मार्ट सिटी भोपाल का, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, और यहाँ जो बिज़नेस स्टार्टअप्स हैं उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएंगे, ब्रीफिंग। सो इस इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना हम लोगों ने 2018 में करी थी। लगभग 4 साल हो गए इस इंक्यूबेशन सेंटर को। ऑब्जेक्टिव यही था कि इस इंक्यूबेशन सेंटर से पहले जो स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करी थी मध्य प्रदेश सरकार ने, तो उसके बेनिफिट लेने के लिए ऐसा कोई इकोसिस्टम प्रेजेंट नहीं था जहाँ पे अंडर वन अम्ब्रेला सभी स्टार्टअप्स आके एक साथ काम कर सकें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें या अपना आइडियाज़ डिस्कस कर सकें। तो हम लोगों ने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने के लिए सोचा जहाँ पे सभी स्टार्टअप्स एक अम्ब्रेला के अंदर आके अपने आइडियाज़ पे काम कर सकें, प्रोटोटाइप डेवलप कर सकें और अपने आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकें। मैम बेसिकली हम लोग की कंपनी का नाम है एनसॉस क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग एजुटेक बैकग्राउंड से हैं और यहाँ पे हम बच्चे जो भी स्कूल कॉलेजेस में जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं और उस पूरे थ्योरेटिकल पार्ट को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएँ उसमें हमारी कंपनी हेल्पफुल रहती है उनके लिए। और ये जितना भी प्रैक्टिकल पार्ट में हम कन्वर्शन कराते हैं बच्चों को थ्योरेटिकल, इसके लिए जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रेनिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है और जो टेक्निकल पार्ट्स होता है वो पूरे हमारे एंड से प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम बात करें कि ये हम किस तरीके से करते हैं, तो जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, रीसेंट टेक्नोलॉजी की बात करें तो AR VR जिसमें हम लोग काफ़ी एक्टिव हैं, AR VR के थ्रू हम पूरा थ्योरेटिकल पार्ट को बच्चों को रियल एनवायरनमेंट में कन्वर्ट करके दिखाते हैं, जिससे बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्ट हो जाता है। हम स्मार्ट क्लासेस में वगैरह देखते हैं कि बच्चा सिर्फ वीडियो देख रहा है और सिर्फ वन साइड डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें, बट हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू बच्चा AR VR टेक्नोलॉजी के थ्रू पूरा रियल एनवायरनमेंट पे चीज़ें कन्वर्ट करके उसको खुद इंटरेक्ट कर सकता है, उसको पूरा इन्वॉल्व होके उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाता है। ये है बेसिकली हम लोगों का। बिल्कुल डेफिनेटली। सो हमारा स्टार्टअप है, इसका नाम इजी वॉश है। हम लोग मंथली सब्सक्रिप्शन बेस्ड डोर स्टेप क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारी जो सर्विसेज हैं वो रेंज करती हैं व्हीकल क्लीनिंग, होम क्लीनिंग, वाटर टैंक क्लीनिंग। तो आप बेसिकली अगर किसी भी क्लीनिंग सेगमेंट में आप देखें, तो अगर आपके मन में है कि नहीं यार मुझे इस चीज़ को साफ़ कराना है,
तो आप सीधे हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे अपनी सर्विस बुक कर सकते हैं और उस चीज़ को हम एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज तरीके से अफोर्डेबल क्वालिटी और हाइजीन के थ्रू आपको वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। So our company name is Infospire IT Solutions Private Limited and we have a product called searchinformation.in। इसके थ्रू हम मतलब जितने भी टायर 2 टायर 3 सिटीज़ हैं इनके वेंडर्स को, बिजनेसमैन्स को डिजिटलाइज कर रहे हैं। ऑल्दो आप सब ने देखा होगा जियो आ गया है, डिजिटलाइजेशन आ गया है, बट सर्विसेज हर किसी के पास नहीं पहुँची है। सो दैट्स हाउ वी आर अनेबलिंग इंडिया। मेरा नाम चंदन सोनी है, मैं को फाउंडर QR स्टाफ का। QR स्टाफ सास बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें स्मॉल एंड मीडियम स्केल के बिजनेस ऑनर्स अपने स्टाफ के अटेंडेंस, सैलरी, लीव्स, पेरोल, नोटिस और उसके ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए हमने डेवलप किया है। इसमें अलग टाइप के फीचर्स है जिसमें जियो फेंसिंग, सेल्फी विथ लोकेशन एंड QR कोड। बेसिकली हम QR कोड के थ्रू अपने जो बायोमेट्रिक डिवाइसेस होते हैं उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं, जिससे हम ई वेस्ट और इन सब को रिड्यूस भी कर रहे हैं और काफ़ी इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव बनाया है हमने डेवलप किया एप्लीकेशन को। तो मेरा स्टार्टअप का नाम है हैबिट्स। सो हैबिट इज़ हियर टू बेसिकली मॉडर्नाइज योर ओरल केयर रूटीन। वी आर ए क्लीन लेबल D2C ओरल केयर ब्रांड, जहाँ पर हम ओरल केयर प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं जो कि सारे टॉक्सिन फ्री हैं, सेफ़ हैं, इफ़ेक्टिव हैं और वेरी यूनिक है इन टर्म्स ऑफ फ्लेवर्स एंड ऑल ऑफ देम आर नेचुरली डिराइव्ड। सो दिस इज़ द बेसिकली इट्स ऑल अबाउट हैबिट्स। एक्चुअल में मैम हमारा जो स्टार्टअप है वो सैनिटरी नैपकिन मेकिंग मशीन जो है उसके लिए है। जो हमारे जो सर हैं उन लोगों ने महिलाओं को कपड़ा जो यूज़ कर रहे हैं उसको देखते हुए पैड जो मशीन है उसको मैन्युफैक्चर किया है ताकि महिलाएं सस्ते में पैड्स ले सकें। सो आप सब लोगों ने इतने सारे रिव्यूज़ देखने के बाद यह तो देख लिया होगा कि अश्नीर ग्रोवर जी को लोग बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे और बेशक उन्हें बहुत मिस भी करेंगे। वहीं अगर बात करें शार्क टैंक सीज़न 1 को जितना प्यार मिला, क्या इस बार भी उतना प्यार मिल पाएगा? जो स्पाइस अश्नीर ग्रोवर जी ने बरकरार रखा था, क्या बाकी जजेस उसे कवर कर पाएंगे? देखते हैं कौन इतनी स्पाइस लेके आता। जब जब हो मेरी बेबाक बकबक, तब तब हो आपके मोबाइल पर दस्तक। इसी थॉट के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक ज़रूर बताएं कि आप अश्नीर ग्रोवर जी को मिस करने वाले हैं या नहीं, और आपको क्या लगता है कौन से जज इस बार स्पाइस देंगे। धन्यवाद।